नमस्कार। नई सोच, नई दृष्टि, नए शोध, नवाचार, आविष्कार और वैज्ञानिक चेतना से लैस अनुसंधानिका का आज से नवारंभ हो रहा है। इंडिया साइंस की नई प्रस्तुति अनुसंधानिका में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मानवर्धन कंठ। मानसून की दस्तक के साथ ही आसमान में काली घटाएं छाने लगी हैं। बारिश की बूंदें प्रकृति को नहलाने लगी हैं। पेड़ पौधों में हरियाली मुस्कुराने लगी हैं। मगर इस मनभावन मौसम में जुगनुओं की चमक आजकल देखने को कम मिल रही है। जुगनुओं की बात चली है तो एक सवाल जो अक्सर हम सबको कौतूहल से भर देता है वो है, आखिर जुगनू चमकते कैसे हैं? आइए अनुसंधानिका के आज के अंक में हम पड़ताल करते हैं कि जुगनुओं की टिमटिमाती रोशनी के पीछे कौन सा विज्ञान छिपा हुआ है। जैसे जैसे रात गहराती जाती है, पेड़ पौधों के झुरमुट के आसपास चमकते हुए जुगनुओं की मनोरम उपस्थिति देखी जा सकती है। जुगनू कीटों की श्रेणी में आता है और इसका वैज्ञानिक नाम लैम्प्रिडी है। जुगनुओं की लगभग 2000 प्रजातियां हैं और ये विभिन्न प्रकार के गर्म वातावरणों के साथ साथ अधिक समशीतोष्ण क्षेत्रों में रहते हैं और गर्मियों की शाम में ज्यादातर देखे जाते हैं। इन्हें नमी से प्यार होता है और अक्सर एशिया और अमेरिका के नमक क्षेत्रों में पाए जाते हैं। देखने में पतले चपटे से आकार और स्लेटी रंग के होते हैं। इनकी आंखें बड़ी और टांगे छोटी होती हैं। इनके 2 छोटे छोटे पंख होते हैं और ये जमीन के भीतर और पेड़ों की छाल में ही अपने अंडे देते हैं। जुगनुओं का मुख्य भोजन वनस्पति और छोटे कीट होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर जुगनुओं की चमक का राज क्या है? शुरू में तो ये माना जाता था कि ये जीव फास्फोरस की वजह से चमकते हैं, लेकिन वैज्ञानिक ने यह साबित किया कि जीवों में प्रकाश उनके शरीर में होने वाली रासायनिक क्रियाओं का नतीजा होता है। रासायनिक क्रिया की वजह से ल्यूसीफेरस और ल्यूसीफेरिन नामक प्रोटीन का निर्माण होता है। लेकिन रोशनी तभी पैदा होती है जब इन पदार्थों का ऑक्सीजन से संपर्क होता है। ऑक्सीजन के साथ मिलने से ल्यूसीफेरिन ऑक्सीकृत होकर चमक पैदा करने लगता है और इस क्रिया से उत्पन्न रोशनी गर्म नहीं होती। इसे ठंडी रोशनी भी कहते हैं। इस रासायनिक क्रिया को बायोल्यूमिनेसेंस कहा जाता है। जुगनुओं से निकलने वाले प्रकाश का रंग पीला, हरा, लाल या मिश्रित हो सकता है। और हाँ, रोशनी का प्रयोग जुगनू अपने साथी को आकर्षित करने के लिए करते हैं। नर और मादा जुगनुओं से निकलने वाले प्रकाश के रंग और चमक में थोड़ा सा अंतर होता है। इन्हीं के आधार पर वो दूर से भी एक दूसरे को पहचान लेते हैं। इसमें खास बात यह है कि मादा जुगनू के पंख नहीं होते और इसीलिए वो एक स्थान पर ही बैठकर चमकती रहती है, जबकि नर जुगनू उड़ते हुए चमकते हैं। यानी आप जब भी उड़ते हुए जुगनू देखेंगे तो समझ जाएंगे कि ये नर जुगनू है। इसके अलावा इनके शरीर का ये प्रकाश स्वयं को दूसरे कीट भक्षियों से बचाने और अपना भोजन खोजने में भी इनकी मदद करता है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के संक्रमण पर रोक लगाने के लिए शोध कार्य किए जा रहे हैं। भारत के जिन 4 अग्रणी संस्थानों के वैज्ञानिक दिन रात इस शोध कार्य में जुटे हुए हैं वे हैं वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR, जैव प्रौद्योगिकी विभाग यानी DBT, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग यानी DST और परमाणु ऊर्जा विभाग। कोविड-19 की दवा की खोज प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने के लिए एक अनूठी राष्ट्रीय पहल भी की गई है, ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन। आइए जानते हैं आखिर किस तरह से खास है ये ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन 2020। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी AICTE और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की एक संयुक्त पहल के तहत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन 2020 की शुरुआत की गई है। इसके माध्यम से विश्व स्तर पर जो भी कंपनी कोरोना वैक्सीन को निर्मित करेगी उसे पुरस्कृत किया जाएगा। MHRD तथा AICTE SARS-CoV-2 की संभावित दवा के अणुओं की पहचान करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जबकि CSIR इन पहचाने गए अणुओं के प्रभाव, विषाक्तता, संवेदनशीलता एवं उनके संश्लेषण तथा प्रयोगशाला में परीक्षण का कार्य करेगा।
ये हैकाथॉन दवा की खोज प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए भारत को नए मॉडल स्थापित करने में मदद करेगा। इस ड्रग हैकाथॉन में शिक्षण एवं उद्योग जगत के पेशेवर शिक्षक, शोधकर्ता और छात्र भाग ले सकते हैं। यह हैकाथॉन मुख्य रूप से दवा की खोज के कंप्यूटेशनल पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिसमें 3 ट्रैक्स शामिल हैं। सबसे पहला ट्रैक है ड्रग डिजाइन के लिए कंप्यूटेशनल मॉडलिंग या मौजूदा डेटाबेस से प्रमुख यौगिकों की पहचान करने से संबंधित होगा, जिसमें SARS-CoV-2 को रोकने की क्षमता होगी। दूसरे ट्रैक के अंतर्गत प्रतिभागियों को न्यूनतम विषाक्तता और अधिकतम विशिष्टता एवं चयनात्मकता के साथ दवा जैसे यौगिकों की भविष्यवाणी के लिए डेटा एनालिटिक्स और कृत्रिम बुद्धिमत्ता मशीन लर्निंग का उपयोग करके नए टूल और एल्गोरिदम विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। और तीसरा ट्रैक, जिसे मूनशॉट कहा जाता है, ये उन समस्याओं पर काम करने की अनुमति देता है जो आउट ऑफ द बॉक्स की प्रवृत्ति के होंगे। प्रत्येक चरण के अंत में सफल टीमों को पुरस्कृत किया जाएगा। चरण 3 के अंत में पहचाने गए प्रथम 3 प्रमुख यौगिकों को CSIR एवं अन्य इच्छुक संगठनों में प्रायोगिक स्तर के लिए आगे ले जाया जाएगा। और आइए इस पर सुनते हैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय के चीफ इनोवेशन ऑफिसर डॉक्टर अभय जेरे क्या कह रहे हैं। ये एक अनोखा हैकाथॉन लॉन्च करेंगे, लेकिन ये 36 घंटे का या 40 घंटे का ऐसा हैकाथॉन नहीं होगा। तो ये एक 3 फेजेस में हैकाथॉन चलेगा और एक फेज 2 या 3 महीने का होगा। तो क्योंकि ड्रग डिस्कवरी ऐसी इतनी इजी चीज नहीं है। यूजुअली जो कंपनीज है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, वो 8-8, 10-10 साल लगाते हैं एक आध ड्रग को ढूंढने में। तो वी सेड कि हम थोड़ा सा उसको एलाबोरेट प्रोसेस करेंगे और हम पूरे हमारे युवा को उसमें जोड़ेंगे। तो हमने फिर वी आइडेंटिफाइड अबाउट 40 एक्सपर्ट्स। हमने 40 एक्सपर्ट्स को आइडेंटिफाई किया और उनकी हेल्प लेके हमने 29 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स जो है वो हमने लॉन्च किए हैं। अभी इस ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन में 3 ट्रैक्स होंगे। पहला ट्रैक जो है वो वेरी कोविड स्पेसिफिक ट्रैक है, जिसमें सिर्फ कोविड के खिलाफ हम ड्रग्स डिस्कवरी में फोकस करेंगे। दूसरा जो ट्रैक है, ट्रैक 2, वो है कि ऐसे हम टूल्स, एल्गोरिदम, सॉफ्टवेयर्स कैसे डेवलप कर पाए जो ड्रग डिस्कवरी में अभी कोविड में नहीं, लेकिन कोविड के बाद भी हमें यूजफुल हो। तो एक PSA साहब का, डॉक्टर विजय राघवन जी का और प्रधानमंत्री जी का एक ये सपना है कि भारत शुड इमर्ज एज अ ग्लोबल हब फॉर कंप्यूटेशनल ड्रग डिस्कवरी। तो एक यहाँ एक कल्चर ही पूरा खड़ा कैसे कर सकते हैं, वो भी इस ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन के पीछे सोच है। तो ट्रैक 2 इज डेडिकेटेड फॉर दैट। एंड ट्रैक 3 है जिसको हम एक थोड़ा अनोखा नाम दे रहे हैं, मूनशॉट ट्रैक। उसको ऐसा बोल रहे हैं कि जिसके पास बहुत ही इनोवेटिव आइडिया है ड्रग डिस्कवरी को लेके, कन्वेंशनल नहीं है या थोड़ा सा हटके नहीं, बट बहुत ही हटके जो आइडिया है, जिसको इसलिए हम उसको मूनशॉट ट्रैक बोल रहे हैं। अगर वो भी हमको उसमें सजेशंस आ सकते हैं। वैज्ञानिक शोध को बढ़ावा देने और विज्ञान के क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक छात्रों को रिसर्च इंटर्नशिप, क्षमता निर्माण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं से संबंधित एक मंच प्रदान करने के उद्देश्य से एक्सीलरेट विज्ञान योजना की शुरुआत की गई है। आइए जानते हैं इस योजना की क्या है खास बातें। देश में वैज्ञानिक शोध की गति को तीव्र करने और विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करने हेतु मानव संसाधन का निर्माण करने के उद्देश्य से विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी कि DST के संविधिक निकाय विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड द्वारा एक्सीलरेट विज्ञान योजना की शुरुआत की गई है। एक्सीलरेट विज्ञान योजना अनुसंधान की संभावनाओं, परामर्श, प्रशिक्षण और व्यवहारिक कार्य प्रशिक्षण की पहचान करने की कार्यविधि को सुदृढ़ बनाने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करेगी। एक्सीलरेट विज्ञान योजना मिशन मोड में कार्य करेगी।
विशेषकर उस घटक के संबंध में जो देश में सभी प्रमुख वैज्ञानिक समारोह के एकीकरण का कार्य करेगा। इस योजना के शीतकालीन सत्र के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिससे संबंधित जानकारी स्क्रीन पर दिए गए वेब पोर्टल पर उपलब्ध है। अनुसंधानिका के इस अंक को यही विराम देते हैं। उम्मीद करते हैं आज का हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपनी राय हमें नीचे लिखे पते पर भेज सकते हैं। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे अनुसंधानिका के रोचक अंक के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।